बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दही बड़ा चाट, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल एक डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया दाल, 1 कप माश और मूंग की। तो इसे मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल लूँगी। इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसमें मैंने 2 जवे लहसुन ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इधर मैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इधर मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिया और तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से फेंट लूँगी विस्क की मदद से। तकरीबन 2-3 मिनट फेंट लेने के बाद इसको पहले मैं पानी में डाल के चेक करूँगी। कुछ ऐसा होना चाहिए ये। तो अब इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने इधर ऑयल ले लिया है। बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी मैं, ज़रा चाट के लिए बना रहे हैं, तो ना ही फुल्कियों के साइज़ के होंगे और ना ही बहुत बड़े होंगे। तो ये बड़े फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसी तरह बाकी भी सारे तैयार कर लूँगी मैं। इधर मैं ठंडा पानी लूँगी और इसमें सारे जो बड़े फ्राई किए हुए थे उनको 5 मिनट के लिए डिप कर दूँगी। अब इधर मैं दही को तैयार कर लूँगी। दही लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही को अच्छे से फेंट के इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाना चाहिए। इधर मैं 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर रही हूँ। क्योंकि दही जो है वो बहुत थिक था तो थोड़ा सा दूध ऐड किया है ताकि वो थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए उसका। अब इधर जो बड़े भिगो के रखे थे उन्हें मैं पानी में से निकाल लूँगी, हाथ से प्रेस करके पानी निकाल के एक प्लेट में निकाल लिए, सर्विंग प्लेट में। इधर इनके ऊपर अब जो दही फेंट के तैयार किया था वो डाल देंगे। अब ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, ये डाल रही हूँ मैं। ये सिंपली पुदीने और हरी मिर्च की चटनी मैंने बनाई थी, ये ऐड कर दिया मैंने। और
ये अब मैं इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। इमली की चटनी की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर। अब इधर दही बड़ा मसाला ऐड किया है थोड़ा मैंने, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ बॉयल आलू ऐड कर दिए इधर, थोड़े से टमाटर के चंक्स काट लिए थे वो ऐड किए हैं इधर मैंने। थोड़े से प्याज और बंद गोभी ऐड कर दी, जो कि बारीक काटी हुई थी मैंने सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा दही बड़ा मसाला और स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि थोड़ी इसकी लुक अच्छी आए। और इधर थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दी मैंने। थोड़ी सी मैंने ऊपर पापड़ी जो कि घर पे बनाई थी उसकी भी रेसिपी शेयर कर दूंगी मैं, वो मैंने थोड़ी सी डाल दी है और ताकि ये ज़्यादा मज़े की लगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।